जय श्री राम भक्तजनों। आज का श्री रामचरित मानस का पाठ रहेगा माँ पार्वती का तप। जी हाँ भक्तों, और इस पाठ से हमें ये सीखने को भी मिलेगा कि हमारा कर्म, हमारा तप ही कर्म है। और तप जितना मुश्किल होगा, जितना कठोर होगा और जितने देर से उसका फल मिलेगा, उतना ही बड़ा होगा, उतना ही आनंदित देने वाला होगा और उतना ही आप सुख पाएंगे। चाहे आप भगवान को पाने के लिए कर रहे हैं या आप दुनिया के सांसारिक धन दौलत कमाने के लिए तप कर रहे हैं, कर्म ही तप है और तप ही कर्म है। आज इस बात को और क्लियर हो जाए। बाबा कहते हैं जब माँ पार्वती ने अपने घर परिवार वालों को सबको समझाकर माँ वन में आ गई, बाबा शिव को अपने हृदय में, अब बाबा शिव के श्री चरणों को अपने हृदय में धारण करके माँ वन में आकर तप करने के लिए आ गई। पर माँ की वो उम्र नहीं थी कि वो तप कर सके, लेकिन माँ तो सबकी स्वरूपा थी, उसे तप करने की क्या जरूरत थी। इसलिए तप करने की जरूरत पड़ी माँ को कि हम लोग ये ना कह दें कि माँ ने भी इंसानों की तरह जन्म लिया था, उसको शक्ति कहाँ मिली, क्यों मिली। तो कल से लोग ये सवाल ना उठाते, हम ही लोग बोल देते। तो तप जरूरी है। पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में कर्म जरूरी है, कर्म प्रधान है। बाबा कहते हैं जब माँ उस तप करने की योग्य नहीं थी तो भी माँ ने किया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, विसरी देह तपो मन लागा। माँ स्वामी के चरणों में नित्य माँ का अनुराग प्रेम उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध भूल गई। 1000 वर्ष उन्होंने मूल फल खाकर ही बिताए, फिर 100 वर्ष साग पत्र खाकर ही माँ ने तपस्या करी, व्रत किया। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन जल और वायु का ही भोजन किया माँ पार्वती ने, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर डाली से टूटकर पृथ्वी पर गिर जाते थे, माँ पार्वती ने वही खाकर तपस्या करी। फिर 3000 वर्ष तक बेलपत्र खाकर ही तपस्या करी। पुनि परी हे सुखाने परना, उमही नाम सब तब भयउ अनपरना। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तब माता पार्वती का नाम पड़ा अन्नपूर्णा। तपस्या से उमा का शरीर क्षीण होने लगा, कमजोर होने लगा, ताकत नहीं रही माँ के शरीर में। तब ब्रह्मवाणी हुई कि हे पार्वती, इस दुनिया में कई ऋषिगण हुए, साधु संत हुए, पर मैंने आज तक ऐसा तप नहीं देखा, ऐसा कर्म मैंने नहीं देखा। जो तुझे चाहिए तेरा शिव जी से ही विवाह होगा। आज से तू इन कलेश देने वाले उपवास तपस्या को छोड़ दे। तो भक्तों, हमें इस पाठ से यही सीखने को मिलता है, हमारा कर्म जितना मुश्किल होगा और जितना कठिन हमारा तप होगा, उतना ही बड़ा फल होगा, उतना ही हम प्रभु के निकट होंगे और संसार में सुखी भी होंगे, आनंद से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो भक्तों, वीडियो और पाठ दोनों बड़ा हो रहा है। अंत में मुझे यही कहना है कि प्रेम से वीडियो को लाइक और प्यार से चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपकी ओर से कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। अब आज्ञा के साथ में आशीर्वाद दीजिएगा। जय श्री राम।